हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन बच्चे। आई होप सो कि आप लोग बेहतर होंगे और आपके तैयारी वगैरह सब कुछ अच्छे तरीके से चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि एग्जाम ऑन के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप लोग को टाइमली बेसिस पे अपडेट प्रोवाइड की जाती हैं। इसी क्रम में बच्चे यूपी ट्रिपल एस सी बोरिंग टेक्नीशियन का जो एडमिट कार्ड है वो जारी किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक एडमिट कार्ड तो हालांकि कल ही जारी किया जा चुका था, अगर अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है बच्चों तो प्लीज जाकर के सबसे पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा, अब अगर हम लोग बात करें बच्चे की अगर अभी तक आप लोगों ने एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया है तो उसके लिए आपको करना क्या है बच्चे, सिंपल। यहाँ पे गूगल में सर्च कर लेना है यूपी ट्रिपल एस सी बोरिंग टेक्नीशियन एडमिट कार्ड। यहाँ पे जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो लिंक आएगा बच्चे, इसी का लिंक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या क्या डालना है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल देनी है, जेंडर जिस जेंडर से हो बच्चे, मेल हो फीमेल हो जैसे भी है, फिर वेरिफिकेशन यानी दैट मींस की कैप्चा कोड यहाँ पे आपको डाल करके एंटर कर देनी है। जैसे ही डाल करके एंटर करते हो तो आपको वहां पे एडमिट कार्ड दिखाई देगा बच्चे। एडमिट कार्ड पे आपका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, आपका एड्रेस वगैरह मेंशन होगा और साथ ही साथ में किस सेंटर पे आप लोगों का एग्जामिनेशन है या किस सिटी में आप लोगों का एग्जामिनेशन है वो भी मेंशन रहेगी बच्चे। अब देखिए, अगर यहां तक आप लोगों ने कर लिया है बच्चों तो उसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट रह जाती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के जा रहे हो वो वहां पे वैलिड ही नहीं माना जाए। तो इसके लिए क्या क्या चीजें आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं जस्ट इसको गाइड करूंगा। क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से आप लोगों को परीक्षा केंद्र में एंट्री ही नहीं दी जाती है। तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट नेसेसरी है बच्चे, तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है पूरी पूरी। सबसे पहली बात है, जो आप लोगों का एग्जाम डेट है वो 12 जुलाई को है। 12 जुलाई को आप लोगों का एग्जामिनेशन डेट है। दैट मींस कि आज आप लोग का 9 ऑफ जुलाई हो चुका है और 12 जुलाई का एग्जामिनेशन डेट है। एग्जामिनेशन सिटी कौन कौन सी है, तीन ही सिटी है बच्चे। यहाँ पे गाजियाबाद है, दूसरा लखनऊ है, तीसरा कौन सा है बच्चे, वाराणसी है। ठीक है, ये तीन सिटी है जिसके अंदर आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है। यानी इन तीन सिटी के अलावा और किसी सिटी से बिलोंग करते हो तो अपने टिकट्स, बस टिकट्स जो भी हो बच्चे उसको पहले से ही रिजर्व रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यही तीन जगहों पे ही आप लोगों की क्या है बच्चे, एग्जामिनेशन सिटी है। तो अब इसके लिए आप लोगों को पहले से माइंड सेटअप करके रखना है बच्चे कि हाँ मेरी टिकट्स हैं, चाहे ट्रेन की टिकट हो, चाहे आप बोल सकते हो बच्चे कि आपकी बस की टिकट हो, पहले से ही रिजर्व होनी चाहिए ताकि एट द एंड में आकर के आपको भाग दौड़ नहीं करना पड़े बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अब देखिए, प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए चरण क्या है, प्रक्रिया क्या है। सबसे पहली बात है, अगर अभी तक आप लोगों ने फीस सबमिट नहीं की है तो सबसे पहले मुख्य परीक्षा के लिए आपको शुल्क जमा करना पड़ेगा। शुल्क जमा करने के बाद प्रवेश पत्र आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद जो भी निर्देश है बच्चे उनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। कौन कौन से ऐसे निर्देश है बच्चे जो कि आपको जानना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको एंट्री ही नहीं दिया जाए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले चलेंगे कि परीक्षा में एक रात पहले अनिवार्य बैग चेकलिस्ट, क्या क्या चेकलिस्ट कर लेना है बच्चे। सबसे पहले बात जो है, प्रवेश पत्र की सिंपली आप लोग को फोटो कॉपी रखनी है। प्रवेश पत्र यानी जो दैट मींस की एडमिट कार्ड की आपको प्रिंट आउट करा करके रख लेना है। पहला डॉक्यूमेंट ये हो गया। तो पहला डॉक्यूमेंट ये हो गया बच्चों। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है, पासपोर्ट आकार के फोटो रख लेने हैं बच्चे। कम से कम कितनी क्वांटिटी में बच्चे, 2 क्वांटिटी में, यानी जो भी आपका फोटो आपने लगाया हुआ है, फॉर्म के ऊपर लगाया हुआ है बच्चे, उसका 2 आपको फोटो रख लेना है एक्स्ट्रा तौर पे। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो रहेगा बच्चे कि वैध मूल फोटो पहचान पत्र, मतलब आपकी आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए और वो भी कैसा होना चाहिए बच्चे, ओरिजिनल होना चाहिए। जैसे सपोज कर लो आप आधार कार्ड लेकर के जा रहे हो तो आधार कार्ड का प्रिंट आउट नहीं चलेगा बच्चे, ओरिजिनल आधार कार्ड ही आपका वहां पे चलेगा। कई बार बच्चे फोटोकॉपी लेकर के जाते हो तो वहां पे एंट्री नहीं देने देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ओरिजिनल आधार कार्ड ही आप लोग लेकर के जाइएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ पे गलतियां होती हैं और फिर एग्जाम के टाइम पे जब सेंटर पे पहुंचते हो तो वहां पे एग्जाम में एंट्री करने में मुसीबत हो जाती है और कई बच्चों का यहाँ से एग्जामिनेशन मिस भी हो जाता है इसी चक्कर में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट बताए बदले, सबसे पहली बात है एडमिट कार्ड, दूसरा क्या है, पासपोर्ट फोटो लेकर के जाना, कितनी क्वांटिटी में, 2 क्वांटिटी में लेकर के जाना है। फोटो पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, जो भी बच्चे आप लोग के पास है उसका मूल प्रति यानी दैट मींस कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोग को लेके जाना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब देखिए यहां पे मैंने इसीलिए क्लियर कट में बताया कि ओरिजिनल लेकर के जाना है तभी प्रवेश क्या होगा बच्चे, वहां पे स्वीकृत होगा। अगर फोटो कॉपी लेकर के जाओगे तो वहां पे प्रवेश नहीं, एंट्री बैन कर दिया जाएगा बच्चे। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ में क्या मान्य है बच्चे, ओरिजिनल कॉपी ही मान्य है। ओके, अब देखिए परीक्षा का टाइमलाइन क्या है, परीक्षा से कितनी देर पहले आपको पहुंचनी है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली अगर देखोगे रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे का तय किया हुआ है, यानी 10 बजे से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट है। देखिए 10 बजे से आप लोगों का एग्जामिनेशन स्टार्ट है, 10 से 12 बजे तक आप लोगों का एग्जामिनेशन रहेगा, 12 AM तक
आप लोगों का बच्चों एग्जामिनेशन रहेगा। ठीक है, अगर 10 बजे से एग्जामिनेशन स्टार्ट है, 12 बजे तक चल रहा है, 2 घंटे का आप लोगों का एग्जामिनेशन, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा। लेकिन अब रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे से है, 9:30 बजे क्या हो जाएगा बच्चे, गेट बंद कर दिया जाएगा। 9:30 यानी 9:31 भी हो गए तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। यानी आपको कोशिश क्या करनी है, अपने सेंटर के ऊपर कम से कम 9 बजे तक पहुंचने की कोशिश करिए बच्चे, क्योंकि 10-5 मिनट डिले चलता है। तो कोशिश आपकी क्या होनी चाहिए बच्चे, 9 बजे तक किसी भी हाल में पहुंचना है। अब देखिए महत्वपूर्ण क्या है, प्रवेश पथ पर दिए गए रिपोर्टिंग समय से काफी पहले पहुंचे। दैट मींस कि 9:30 से एएम के पहले अस्थायी रूप से गेट बंद कर दिया जाएगा। यानी 9:30 के बाद जैसे ही आपका टाइमलाइन क्रॉस करता है वैसे ही आपका गेट पास मतलब गेट से एंट्री बंद कर दी जाएगी बच्चे, इस बात का ध्यान रखिएगा। दैट्स वाई इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, कोशिश करिए कि आपको सेंटर पे 8:30 से 9 बजे के बीच में ही आप लोगों को पहुंच जाना है। कोशिश करिए बच्चे 8:30 बजे तक पहुंचने के लिए, क्योंकि डिले वगैरह हो ही जाता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन रहेंगे तो ट्रैफिक वगैरह भी मिल सकती है। ठीक है, तो मैंने बता दिया मूल पहचान पत्र लेकर के जाना है। दूसरा 8:30 से 9 बजे के बीच में पहुंचना सेंटर के ऊपर। और अब देखिए बच्चे, प्रवेश की स्थिति किस किस कंडीशन में आपको एंट्री मिलेगी, किस किस कंडीशन में एंट्री नहीं मिलेगी। अगर बात करते हैं 9:30 बजे से पहले आप पहुंच चुके हैं सेंटर पे, ग्रेट क्रॉस हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो। मूल आईडी आपके पास है तो बिल्कुल है, अगर मूल आईडी है तो उस केस में भी आपको गेट से पास मिल जाएगा बच्चे। और सिंपली प्रवेश पत्र भी मौजूद है तो हाँ एंट्री कर सकते हो। परिणाम क्या होगा बच्चे, प्रवेश स्वीकृत हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं आप 9:30 बजे 9:30 बजे से पहले पहुंच चुके हो, लेकिन आपके पास मूल आईडी या प्रवेश पत्र में से दोनों भी कोई चीज अगर मिसिंग है तो आपकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, इस कंडीशन में फिर प्रवेश क्या होगा बच्चे, आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने इतना मेहनत कर रखा है तो ये नहीं चाहोगे कि मैं एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचूं लेकिन एग्जाम ही नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है, अगला है, अगर 9:31 पे पहुंचते हो तो उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली आपको गेट से एंट्री नहीं दी जाएगी बच्चों। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन है बच्चे जिसको आपको जानना चाहिए। इसीलिए आपको एक दिन पहले पूरा का पूरा माइंड मेकअप होना चाहिए। अब देखिए क्या क्या है इंपॉर्टेंट चीजें, क्या 9:30 बजे से पहले पहुंच जाना है। शहर कौन कौन से बच्चे, गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी, इसलिए अपने टिकट्स वगैरह अच्छे से रख लीजिएगा बच्चे। और बैग में क्या क्या होने चाहिए, प्रिंटेड एडमिट कार्ड होने चाहिए, ओरिजिनल आईडी प्रूफ होनी चाहिए, पासपोर्ट फोटो होने चाहिए। इसके अलावा एक चीज मैं और बता दे रहा हूं बच्चे कि ब्लैक यानी काला काला और नीला पेन होना चाहिए। ठीक है, बाल पॉइंट पेन आप लोग रखोगे, काला और नीला बाल पॉइंट पेन आप लोग को रखना है बच्चे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है बच्चे, जिसको अगर आप लोग फुलफिल करते हो तो आपको एग्जामिनेशन में एंट्री करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर किसी भी एक डॉक्यूमेंट को आप लोग घर पे भूल जाते हो तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम होगी। तो एक दिन पहले ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को रख लेने हैं और कोशिश करनी है बच्चों की 8:30 से 9 बजे के पहले आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर पहुंच जाओ। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल एग्जाम ऑन एजुकेशन को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरीके के अन्य अपडेट आप लोग को टाइमली बेसिस पे इसी चैनल के ऊपर आप लोग को मिलते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।